द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी किया है। अमित शाह जी के पवित्र हाथों से इसको जारी करवाया गया है। वो अमित शाह जी जिन्होंने 2014 के जो चुनावी वादे थे मोदी जी के, उनके बारे में क्या कह दिया था कि वो तो चुनावी जुमला थे, रोजगार को लेकर, 15 लाख को लेकर, उन तमाम बातों को लेकर। इस मैनिफेस्टो के जारी होने के बाद, घोषणा पत्र के जारी होने के बाद बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं? बंगाल के लोग कह रहे हैं कि ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि जुमला पत्र है। आप भी जब उस घोषणा पत्र के मुख्य मुख्य बिंदुओं को देखेंगे तो आप या तो सर पकड़ लेंगे अपना, या फिर आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे कि 7 साल से जनता को इसी तरह से हर राज्य के अंदर वादे करके भ्रमित करने का काम अभी तक जारी है। इसके अंदर सबसे पहले तो हम ऑपरेशन कर लेते हैं इनके मैनिफेस्टो का, लेकिन इसमें जो मुख्य मुख्य वादे हैं, जो बातें हैं, उनको मैं आपको सुनाऊं। इससे पहले यह भी याद कर लीजिएगा कि मोदी जी ने 2014 का चुनाव जीतने के लिए कितने बड़े बड़े वादे किए थे। 15 लाख, याद है आपको? याद दिला देता हूं मैं एक बार, उस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, फिर इस घोषणा पत्र पर बात करेंगे। उस वीडियो क्लिप को देखिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए, 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। दोस्तों, देखा ये आपने 2014 से पहले का ये मोदी जी का मंच पे चिल्ला चिल्ला के भाषण में वादा था कि 15-15 लाख तो यूं ही सबके खाते में आ जाएंगे। उसका खंडन किन्होंने कर दिया था? अमित शाह जी ने। मोटा भाई ने बाद में इंटरव्यू से अजवानी जी से कह दिया था कि ये सारे के सारे चुनावी जुमले होते हैं। खुद ही जुमला कह दिया था। तभी बंगाल के लोग अब इस पूरे के पूरे घोषणा पत्र को जुमला पत्र कह रहे हैं। याद है आपको? देख लीजिए उसको भी एक बार। चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही, उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। तो दोस्तों, ये वीडियोस दोनों मैंने इसलिए आपको दिखाए ताकि याद ताजा हो जाए, और जिन लोगों को गलत फहमी हुई है कि इस तरह का घोषणा पत्र लागू होने वाला है, वो पहले से ही आगाह हो जाए। अब इस घोषणा पत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी ने इसमें, अमित शाह जी ने इसमें क्या मुख्य वादे किए हैं? सबसे बड़ा वादा है भैया रोजगार को लेकर। फेवरेट वादा है ये, फेवरेट जुमला कह लीजिए या फेवरेट मनपसंद बीजेपी का वादा। हर घोषणा पत्र में होता है, देश का घोषणा पत्र हो, चुनाव जब यूनियन के होते हैं, केंद्र के होते हैं, या फिर जब राज्यों के चुनाव होते हैं, वहां भी सबसे लोक लुभावना घोषणा पत्र का वादा रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। इसमें भी यही कहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देने का वादा करके सत्ता हासिल की थी दिल्ली की, देश की सत्ता पे आके काबिज हुए थे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे हमारे मोटा भाई। अमित शाह जी ने यह वादा किया है बंगाल के जनता से। 33%, ये बड़ा मनपसंद है बीजेपी का। आपको याद दिलाना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे जाइएगा, और 2014 की 24 जून की एक खबर है एनडीटीवी इंडिया पर। तकरीबन 7 साल हो चुके हैं इस खबर को। गुजरात पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। कौन थी मुख्यमंत्री? आनंदीबेन थी मुख्यमंत्री। आनंदीबेन जी ने ये ऐलान किया था कि हम 33% आरक्षण देंगे गुजरात पुलिस बल में महिलाओं को। आज तक उसका क्या हुआ है ये आप सब जानते हैं। अब कोई सवाल पूछेगा तो भाजपाइयों को बड़ी तकलीफ होगी। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि वहां ये वादे हो चुके हैं इससे पहले। एक और वादा चुनाव के अंदर नौकरियों को लेकर इन्होंने किया था, ये किया है अभी कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग, लड़कियों के लिए हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी, हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी। अब सबसे बड़ा जुमला ये इसलिए है कि देश को साथ वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। मोटा भाई ने उस पर भी कह दिया था कि ये तो चुनावी जुमला है। सारे चुनावी भाषण जो होते हैं वो चुनावी जुमला होते हैं, सही में थोड़ी मिल जाती है। यहां तक के करोड़ों नौकरियां खत्म कर दी हैं मोदी सरकार ने। वही बीजेपी सरकार के लोग, अमित शाह जी वहां जाके बंगाल में वादा कर रहे हैं कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। सत्ता के लिए कुछ भी कह देंगे, और जनता क्या मूर्ख है जो सुनती रहेगी? तो जनता गुस्से में है, जनता आग बबूला है, सवाल कर रही है बंगाल की, किस तरह से आप हमको भ्रमित करने के लिए आए हैं। अब नौकरियों के ऊपर अगर बात की जाए तो भैया सबसे पहले उत्तर प्रदेश में क्या नौकरियां दे दी?
क्या उत्तर प्रदेश के हर परिवार के सदस्य के पास नौकरियां हैं? मेरे बंगाल के दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के अपने मित्रों से पूछ लीजिए, गुजरात के अपने मित्रों से पूछ लीजिए, मध्य प्रदेश के अपने मित्रों से पूछ लीजिए, बिहार के अपने मित्रों से पूछ लीजिए। ये सारे राज्य वो हैं जहां बीजेपी की सरकारें हैं। हरियाणा के अपने मित्रों से पूछ लीजिए और पूछिए क्या उनके हर घर में एक एक सदस्य को नौकरी मिली है? अगर नहीं मिली तो बंगाल में कैसे ये दे देंगे? इसीलिए बंगाल के लोग कह रहे हैं कि ये घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र है। और जुमला पत्र का नाम भी चुनावी जुमला किसने कहा था आप जानते ही हैं। अब एक और बड़े अहम बात के ऊपर आते हैं। जो वादा किया गया है कि राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। आप जानते हैं आरक्षण को लेकर इनकी क्या सोच है, ये आपको बड़े अच्छे से मालूम है। और किस तरह से मोहन भागवत जी ने क्या कहा था महिलाओं को लेकर कि महिलाएं तो घर का काम करने के लिए होती हैं, चूल्हा चौखा करने के लिए होती हैं, और पुरुष जो होते हैं वो बाहर कमाने जाते हैं। ये इनकी सोच थी, ये आप जानते ही हैं। अभी तीरथ सिंह रावत जी की सोच भी आपने देखी, फटी जीन्स, रिप्ड जीन्स और तमाम बातें महिलाओं को लेकर किस किस तरह की गई हैं। कोई कह रहा है कि महिलाएं 2 बच्चे की जगह 20 बच्चे पैदा करती हैं। सारे भाजपाई लोगों के जो बयान है आपके सामने हैं। आरक्षण को खत्म करने के लिए किस तरह के बयान दिए गए हैं ये भी आप जानते हैं। ये लोग महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। एक महिलाओं का आरक्षण का बिल है जो मोदी सरकार के पिछले 7 साल से पेंडिंग है, उसको सदन के पटल पे भी नहीं रखा गया है। यहां तक कि उस महिला आरक्षण के बिल को राहुल गांधी जी ने कहा भी 2 साल पहले, एनबीटी ने छापा है। महिला आरक्षण पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कांग्रेस करेगी समर्थन, आप लागू तो कीजिए। इसके बावजूद भी उसको पटल पे नहीं रखा। सीए लेकर आना है, दूसरे कानून लेकर आने हैं, ट्रिपल तलाक, लेकिन महिलाओं के आरक्षण के बिल को पटल पे भी नहीं रखना, चर्चा भी नहीं करानी। पिछले साल सीताराम येचुरी जी ने भी कहा था, न्यूज 18 ने छापा, येचुरी का मोदी सरकार पर तंज, 6 साल में महिला आरक्षण विधेयक क्यों नहीं किया पेश। ये वो लोग हैं जो महिला आरक्षण विधेयक पे बैठे हुए हैं, रख के उसको नीचे पेश नहीं करते सदन के अंदर। वादा कर रहे हैं कि महिलाओं को 33% नौकरियां देंगे, जिन्होंने गुजरात में भी वादा किया था। इन वादों के ऊपर कौन यकीन करेगा आज, ये आपको समझना होगा। कुछ इनके जो पॉइंट्स हैं उस पर और चर्चा कर लेते हैं। महिलाओं के प्रति आपने संघ की सोच तो देख ही ली, कितनी महिला विरोधी सोच है ये आपने खुद देखा है, खुद आप जानते हैं। अब कुछ एक और पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं जो इनके मुख्य घोषणा पत्र के अंदर बीजेपी ने बंगाल के लिए जारी किया घोषणा पत्र, जो मुख्य बातें लिखी हुई हैं उसमें यह बात लिखी है कि लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। यह हास्यास्पद इसलिए है कि लड़कियों को मुफ्त शिक्षा बंगाल में सरकार में आने के बाद देंगे। गुजरात में नहीं दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं दे रहे हैं, हरियाणा में नहीं दे रहे हैं, बिहार में इनकी सरकार है नहीं दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार रही नहीं दी कोई मुफ्त में शिक्षा, राजस्थान में सरकार रही वहां भी नहीं दी कोई मुफ्त में शिक्षा, कर्नाटका में इनकी सरकार है कितनी मुफ्त में शिक्षा देते हैं। ये तो राज्य की बात हो गई। अब करते हैं केंद्रीय विद्यालयों की बात। सेंट्रल स्कूल्स पूरे देश भर में है, किसके अंडर में आते हैं? मोदी सरकार के अंडर में आते हैं। क्या वहां आपकी बच्चियों को फ्री में पढ़ाया जाता है? क्या उनसे फीस नहीं ली जाती? उनसे फीस ली जाती है। तो ये चुनावी जुमला नहीं है तो क्या है? ये घोषणा पत्र के मुख्य बातें हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक में सीए लागू करेंगे। आप खुद बताइए कि कैबिनेट की पहली बैठक में सीए लागू करने की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में इनका गठबंधन जो है वो गठबंधन ऐलान करता है अपने मैनिफेस्टो में अभी इसी चुनाव के अंदर कि सीए को लागू नहीं करेंगे। असम में सीए की बात नहीं की जा रही है। तो कौन यकीन करेगा? किस बात पे यकीन करेगा? एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू करेंगे। पूरे देश में एंटी करप्शन हेल्पलाइन है क्या आज की तारीख में? या आपको खुद सोचना है। सरकारी ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को किराया नहीं लगेगा। अगर सरकारी ट्रांसपोर्ट में महिलाओं का किराया नहीं लगता गुजरात में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में तो बात की जाए, लेकिन इन सारी जगहों पे लगता है। तो ये तो पूरा चुनावी जुमला ही है। तो बंगाल के लोगों का गुस्सा आना उनको स्वाभाविक है। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं, तो बैठे क्यों हैं? आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। बंगाल के मित्रों को जरूर बताइएगा कि ये मुख्य बिंदु हैं जिन पर मोदी सरकार आपसे वोट मांगने, बीजेपी आपसे वोट मांगने आई है। और अमित शाह जी खुद कह चुके हैं, जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया ही था, कि वो चुनावी जुमले थे। तो इन चुनावी जुमलों में, जुमला पत्रों के अंदर मत आइएगा।
एक गलती करने से 5 साल भुगतना पड़ता है। आगे फैसला आपका है, जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता के साथ कीजिएगा। व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, बंगाल के मित्रों तक जरूर मेरे वीडियोस को पहुंचा दिया कीजिए, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। वो निर्णायक पोजीशन के अंदर है अपनी इस वक्त अगले 5 सालों के लिए। लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।